शहनाइयों की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। मंडप सजा है। मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन दूल्हा रमन की आंखों में खुशी नहीं, उलझन है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। रमन वरमाला उठाता है। सामने बैठी शगुन धुंधली पड़ती है। उसकी जगह इशिता का चेहरा दिखता है। वही मुस्कान, वही आंखें। रमन धीरे से बुदबुदाता है। इशिता। शगुन चौंकती है। रमन, सब ठीक है ना? रमन हकीकत में लौट आता है। वरमाला शगुन के गले में डाल देता है, लेकिन दिल कहीं और है। दूर बैठी अम्मा आंसू पोंछते हुए कहती हैं, ये शादी नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होता। उसी वक्त होटल में अफरा तफरी मची है। ईशिता और रोमी पुलिस के साथ दौड़ रहे हैं। रोमी हांफते हुए कहता है, भाभी, रिसेप्शन से कंफर्म है। निधि एयरपोर्ट जाने वाली थी। ईशिता की आवाज कांपती है, लेकिन इरादा मजबूत है। आज वो बच गई तो रूही हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भीड़ में एक बुर्का पहनी औरत तेजी से निकलती है। ईशिता की नजर उसके हाथ पर जाती है। रोमी, वो कंगन, ये निधि का है। उधर मंडप में पंडित कहते हैं, अब फेरे शुरू होंगे। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। रोमी भागता हुआ अंदर आता है। भाई, शादी रोक दो, निधि जिंदा है। सन्नाटा। शगुन के हाथ से फूल गिर जाते हैं। मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या? शगुन की आवाज टूटती है। रमन खड़ा हो जाता है। बिना कुछ सोचे बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। होटल के बाहर रमन पहुंचता है। पुलिस एक बुर्का पहनी औरत को रोकने की कोशिश कर रही है। रमन आगे बढ़ता है। रुकिए! औरत भागने लगती है। रमन उसका हाथ पकड़ लेता है। बुर्के से कंगन झलकता है। ये कंगन, निधि। वो बुर्का हटाता है। सब दंग रह जाते हैं। सामने निधि है। मुझे जाने दो! निधि चीखती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बैग टेबल पर रखता है। इसके बैग से फ्लाइट टिकट मिले हैं। एक नाम है, रूहान। रमन और इशिता एक दूसरे को देखते हैं। इशिता फुसफुसाती है, रूहान, कहीं ये रूही तो नहीं? रमन की आवाज भर्रा जाती है। हमारी बेटी किसी और नाम से जी रही थी। दूर कहीं एक कमरे में रूही फोन की घंटी बजते देखती है। स्क्रीन पर पापा लिखा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कॉल काट देती है। अगर सच सामने आ गया, सब टूट जाएगा, वो खुद से कहती है। भल्ला हाउस में शगुन अकेली बैठी है। मिहिर उसके पास आता है। डर से भागोगी तो डर और बढ़ेगा शगुन। सच का सामना करना पड़ेगा। शगुन रोते हुए कहती है, मुझे लग रहा है इशिता वापस आएगी और मैं सब खो दूंगी। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर इशिता टूट जाती है। रमन उसे संभाल लेता है। पता नहीं रूही किस हालत में होगी। इशिता रोती है। रमन उसका हाथ पकड़ता है। मैं वादा करता हूं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं हमारी बेटी को ढूंढ लाऊंगा। इशिता उसकी ओर देखती है। दोनों की आंखों में दर्द भी है, उम्मीद भी। कहानी यहीं नहीं रुकती। असली तूफान अभी बाकी है।